करते हैं, बस यही बाकी कुछ नहीं, और बाकी साहस नहीं है हमारा। लेकिन ठाकुर जी से बहस करना ठीक नहीं। गोविंद उस परिस्थिति में जीव को अपनाने का प्रयास करते हैं जब दुनिया वाले साथ छोड़ देते हैं। और ध्यान रखना है, जब दुनिया वाले साथ छोड़ देते हैं हम उसे अपनाना नहीं चाहते। ये संसार की प्रीति है और गोविंद की यह प्रीति है कि दुनिया वाले उसे छोड़ देते हैं, उसे अपनाते हैं। और वैसे भी हमारी बुद्धि का जो विवेक है ना महाराज, जहां जाकर के खत्म हो जाता है ना, मेरे गोविंद के ज्ञान का प्रकाश वहां से आगे बढ़ता है। अब देखिए, हम आप यह सोचते हैं मेरे हमारे प्रभु इतने सुंदर होंगे, और इतनी सुंदर सी छवि का निर्माण मानव ने किया है, ठाकुर जी का। उस छवि पर मोहित होकर के, मुग्ध होकर के हम उनमें मन लगा लेते हैं, क्योंकि ये मानव ने छवि का निर्माण किया है। लेकिन वास्तविक में जितना सौंदर्यमय भाव जिसके अंदर से आ रहा है, जितना सौंदर्य तुम प्राप्त कर रहे हो ना, मानव के जीवन की स्मृति जहां खत्म हो जाती है, बनाने की सुंदरता जहां विफल हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यहाँ तक इतने सुंदर होंगे, बस यहाँ तक का निर्माण हम कर चुके, इससे आगे नहीं जानते हैं? उससे आगे मेरे प्रभु की सौंदर्यता बढ़ती है, उससे आगे मेरे गोविंद का ध्यान बढ़ता है। ऐसे एक बार भोले बाबा की प्रार्थना की इन्होंने, प्रभु जी भगवान आए, उन्होंने कहा क्या चाहिए? उन्होंने कहा सब ठीक ठाक है, कोई कमी नहीं है। तो फिर हमें क्यों बुलाया? भगवान ने कहा तो हमें आप 10 पुत्र दे दो, बलवान 10 पुत्र। अब भोले बेचारे, भोले बाबा तो भोले बाबा ही हंस गए छगे छगे। उन्होंने कहा ये 10 पुत्र कैसे इनको दें भाई, इनकी पत्नियां तो 16,108 है, और इन्होंने तो 10 ही पुत्र मांगे। लेकिन विचार करते 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 सोचा 8 पटरानियां हैं, उनको एक एक पुत्र दे दो। उन्होंने कहा ये तो 8 ही होते हैं, एक एक पुत्र सब रानियों को दे दें तो 16,108 होते हैं। कहा कोई हिसाब किताब बन नहीं रहा। लेकिन याद आया ये जो पुत्र मांगे हैं ना, ये किसने मांगे? पत्नियों ने नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने मांगे। हमारे 10 पुत्र हों बलवान। अब अपने ऐसा भाव दर्शाया तो उन्होंने कहा जितनी पत्नियां हैं उन सब से तुम्हारे 10-10 पुत्र ही होंगे, ऐसा वरदान भगवान ने दिया। ठाकुर जी ने कहा प्रभु यह तो बड़ी समस्या में टका दिया। भोले बाबा कहने लगे अब जो भी हो भैया, ये तो हमने कह दिया तो कह दिया। अब तो बड़े मुनि बड़े रजिस्टर लेकर के घूमते हैं, हाजिरी लगाते लगाते, इतने बड़ा कबीला, इतनी बड़ी जनसंख्या में भगवान की संतान है, तो कोई समुद्र में है ना ये द्वारका, टपक ना जाए बेचारा को, क्या जल ही जल है, तो बड़ी पहरेदारी, बड़ी समस्या इस प्रकार से बड़ा। अच्छा, द्वारका का नाम ही मंगल है, जहाँ आए दिन मंगल ही मंगल होता रहता है, मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद बरस रहा है, वही द्वारका है, बड़ा पावन। आगे सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा भैया, एक बार की बात थी, एक भगवान शंकर का धर्मपुत्र था जिसका नाम था बाणासुर। मेरे प्रभु ने, भगवान शंकर ने इसे बहुत बल दिया था, 1 सहस्त्र भुजाओं वाला था, इसके 1000 भुजाएं थी, बहुत बलवान था। और एक दिन यह भगवान भोलेनाथ के पास में जाकर के कहने लगा है प्रभु मैं दुनिया के सामने जिससे भी युद्ध करने के लिए जाता हूं ना, वही मुझसे युद्ध करने से मना कर देता है। क्यों? वही कहता है प्रभु जो आपको जो भी कुछ चाहिए ले लो, लेकिन हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते। अब बेचारा जो शरणागति आ गया हो उसे मारना तो ठीक नहीं है ना, अब क्या युद्ध करूं मैं उससे? लेकिन ये मेरी भुजाएं युद्ध करने के लिए भड़कती हैं प्रभु, इनमें खुजली हो रही है, ये भड़कती है भुजा, इसलिए इस दुनिया में कोई भी योद्धा मेरे बराबर का मुझसे युद्ध करने के लायक नहीं है। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं मैं कि आप ही मुझसे युद्ध कर लें। तो देखिए भगवान ने बड़ा सुंदर कहा है, आज हमने तो तुम्हें बाणासुर हमेशा ही वरदान दिया है, और जब हम वरदान तुम्हें हमेशा से दे रहे हैं ना, तो फिर वरदान ही तुम्हें देंगे। इसलिए आपकी भुजाओं में खुजली हो रही है ना, तुम्हारी यह सहस्त्र भुजाओं की खुजली को मिटाने वाला जो योद्धा है ना, वो शीघ्र तुम्हें आकर के मिल लेगा। तुम्हें खोजने की आवश्यकता नहीं, वो तुम्हें स्वयं आपको खोज लेगा। और देखिएगा उसी दिनों की बात चल रही थी,
बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम था उषा। इसने एक स्वप्न में एक राजकुमार को देखा है भैया। और देखिए प्रातः काल हुआ, स्वप्न देखा, राजकुमार देखा, अपनी सहेली चित्रलेखा को बताया। उसने चित्र बनाना प्रारंभ किया और उस चित्र को जब बना दिया गया तो वह जो चित्र था वह किस राजकुमार का था पता है? वह था भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का। ये भगवान श्री कृष्ण है ना, उनके जो पहले पुत्र हैं प्रद्युम्न, उनके पुत्र थे अनिरुद्ध, उनका चित्र बना था। तो ये मायावी लोग थे, अनिरुद्ध के पास सूचना भिजवा दी, प्रेम बस भाव में बसा करके उन्हें अपने यहाँ ले आया गया। तो वह अनिरुद्ध वहां आकर के रहने लगे। जब लेकिन यह बाणासुर को पता चला तो बाणासुर ने उसे बंदी बना लिया और बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। तब नारद जी ने जाकर के, भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, लेकिन वह लीला का एक नाटक करते हैं, लीला में आनंदित होते हैं। लेकिन नारद जी ने कहा बैठे हुए भगवान से, प्रभु कुछ पता भी आप क्या? अरे इतना बड़ा तबेला, इतना बड़ा परिवार बनाने की आपको क्या जरूरत थी, जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं रहता? तो भगवान ने कहा नारद जी क्यों पहेलियां बता रहे हो, बताओ क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कहना चाहते हो? नारद जी ने कहा आपका एक पौत्र है ना वो अनिरुद्ध, हाँ कहाँ है? भगवान ने कहा यही होगा। मुस्कुराते हुए गोविंद ने जब कहा तो नारद जी ने कहा नहीं, इस समय ना वह बाणासुर की कारागृह में बंद है। ठाकुर जी ने कहा तो कोई बात नहीं, छुड़ा लाएं, बंद है तो रहने दो, लेकर के आएंगे। और देखिएगा आज भगवान ने सोड़ितपुर पर आक्रमण कर दिया। और जब सोड़ितपुर पर आक्रमण किया तो यह बाणासुर खड़ा है। और देखिए बाणासुर की रक्षा करने के लिए भगवान शंकर भी सुरक्षा के लिए हैं इस युद्ध में। अब वैष्णवों का और शिव भक्तों का युद्ध हो रहा है। सामने कृष्ण है और सामने युद्ध में भगवान शिव हैं। अब घमासान युद्ध हुआ, एक दूसरे को कोई परास्त नहीं कर पा रहा है। बड़ी समस्या, कोई भी परास्त नहीं कर पा रहा एक दूसरे को। तभी देखिएगा भगवान श्री कृष्ण ने भगवान भोलेनाथ से कहा है मैं तो तुम्हारे वरदान को पूरा करने के लिए आया हूँ प्रभु केवल, और आपके होते हुए ये वरदान आपका पूर्ण नहीं होगा, इसलिए आप कुछ करो, क्या करना चाहते हो? भोले बाबा ने मन ही मन कहा है हल्का सा प्रहार करते रहो, मैं थोड़ा सा आपको पलक झपने का जो समय होता है ना इतना वक्त दूंगा प्रभु, और उसी पल तुम्हें यह कार्य करना है। हल्का सा ठाकुर जी भगवान शिव को ऐसा लगा कि बाणों के प्रहारों से मूर्छा आई और हल्का सा जैसे पलक झपकता है ऐसे भाव में हल्का सा मूर्छित हुए, आंखों को बंद किया। उतने ही समय में बाणासुर के सहस्त्र माने सारी भुजाओं को भगवान कृष्ण ने